अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर और 40x80 की डायमेंशन के साथ। हमारे यहाँ इसको 14 मरला कहा जाता है, लेकिन बाज़ जगहों पर इसको 12 मरला भी कहा जाता है। घर अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। अगर स्क्वायर यार्ड में बात करें तो 386 गज़ का ये 14 मरले का ब्रांड न्यू तैयार हुआ हुआ घर है। अगर इसकी फ्रंट स्ट्रीट की बात करें तो वाइड 60 फुट की इसकी फ्रंट स्ट्रीट आप लोग को देखने को मिलती है। सीडीए के बाइलास के मुताबिक आती है तो आप लोग को ग्रीनरी की भरमार देखने को मिलती है। ये बिल्कुल आप लोग को सामने मस्जिद देखने को मिल जाती है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। खैर ब्रांड न्यू है। जो फैसिलिटी आप लोग को इसमें अवेलेबल होगी वो मैं आप लोग को साथ साथ बताता रहूँगा। अगर इस तरफ देखते हैं तो यहाँ भी आगे जाकर स्ट्रीट क्लोज हो जाती है, तो वो रश एरिया आप लोग को इसमें देखने को नहीं मिलता। घर की फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आप लोग को ट्रेवर्टाइन मार्बल का यूज़ देखने को मिलता है और साथ में आप लोग को रॉक वॉल के पीसेस देखने को मिल जाते हैं इसके फ्रंट एलिवेशन के ऊपर। आप लोग के पास फ्रेशली प्लांट ग्रास एरिया है और एक्सटेंडेबल है, क्योंकि आप लोग के पास जो स्ट्रीट है वो बड़ी है, तो यहाँ पर आप लोग की फैमिली गैदरिंग आराम से हो सकती है। टफटाइल्स के साथ इसके कारैम को डिज़ाइन किया गया है, तो आप लोग कारैम के अंदर 2 गाड़ियाँ आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं। आगे की तरफ मूव करते हैं, पोर्च की तरफ आते हैं, तो आप लोग के पास पोर्च में इतनी स्पेस है कि 3 गाड़ियां आप लोग आराम से अकोमोडेट कर सकते थे अगर ये बीच में कॉलम ना होता, लेकिन इसकी वजह से आप लोग फिर भी 3 गाड़ियां आराम से खड़ी कर सकते हैं, बड़ी हो या छोटी हो। इन साइड ऑफ द पोर्च भी अगर आप लोग देखेंगे तो ज़्यादातर टर्वटाइन मार्बल और स्टोन वर्क का आप लोग को जो है ना वो काम देखने को मिलता है। तो ये एक किस्म की टाइमलेस ब्यूटी है। आप लोग के पास धूप बारिश वगैरह इसको कभी डैमेज नहीं कर पाएगी। इन साइड ऑफ द हाउस आप लोग के लिए सेटिंग एरिया तैयार किया गया है। आप लोग के पास प्लांटर आ जाते हैं, ये भी आप लोग के पास सारा जो है ना वो स्टोन वर्क में तैयार किया गया है, ताकि आप लोगों को जो लुक है वो थोड़ी सी फ्रेश देखने को मिल सके। यहीं पर आप लोग के पास अंडरग्राउंड वाटर टैंक आप लोग को देखने को मिल जाता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप लोग के पास बोरिंग वाटर एनी टाइम अवेलेबल रहता है। ये आप लोग को स्प्लिट सेक्शन में 2 विंडोज़ देखने को मिलती है, जिसको स्प्लिट सेक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। 40x80 की डायमेंशन के साथ ये घर न्यू बाइलास के मुताबिक बना हुआ है, तो आप लोग को 2 गैलरीज देखने को मिल जाती है, लेफ्ट साइड की गैलरी और बैक साइड की गैलरी। जिसका सबसे बड़ा फायदा आप लोग की ये कि यहाँ पर लाइट इनलेट सोर्सेज, क्रॉस एयर वेंटिलेशन आप लोग को अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो मोमेंट आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आप लोग के पास 2 किस्म के एक्सेस है। एक मेन एंट्रेंस जो घर को कनेक्ट करती है, और एक आप लोग के पास राइट एंट्रेंस है जो कि आप लोग के ड्राइंग रूम को कनेक्ट करती है। हम ड्राइंग रूम से इसका विजिट शुरू करेंगे, तो आप लोग के पास पोडियम स्पेस है। 2 स्टेप आप लोग लेते हैं। द मोमेंट आप लोग ड्राइंग रूम के अंदर एंटर होते हैं तो फ्रंट वाली वॉल पे डिटेल मोल्डिंग वर्क, और ये आप लोगों को कंप्लीट लुक देखने को मिलता है। ड्राइंग रूम में और कोई खूबसूरत चीज़ हो या ना हो, लेकिन इसका जो शैंडिलियर है वो बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल आप लोग को एक रियलिस्टिक टच देखने को मिलता है इसके अंदर। डुअल फैन की इंस्टॉलेशन की गई है जो कि वहीद के हैं, इन्वर्टेड हैं। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास विंडोज़ हैं जो कि स्लाइडिंग में है, और यहाँ से आप लोगों के पास लाइट इनलेट सोर्सेज का अच्छा जुगाड़ किया गया है। शैंडिलियर की बात करें तो बिल्कुल वो नवाबों वाला शैंडिलियर नहीं होता, वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। ड्राइंग रूम और टीवी लाउंज दोनों को फिलहाल के लिए ओपन रखा गया है, ताकि आप लोग को जो लुक है वो स्पीशियस देखने को मिल सके। और पूरे घर के अंदर वाइट फ्लोरिंग की गई है विद ब्लैक बॉर्डर, ताकि आप लोग को जो लुक है वो कंबाइन फील हो। सामने फीचर वॉल है जिसमें आप लोग को वुड के टेक्सचर में थोड़ा बहुत काम देखने को मिल जाता है। आप लोग के पास नीचे आर्टिस्टिक स्टोव आ जाता है जो कि आप लोग के लिए हीटिंग का काम करेगा। लेफ्ट राइट आप लोग के पास 2 कैबिनेट्स है जो कि हैंडल लेस है, ताकि आप लोग को लुक क्लीन मिल सके। तो यहाँ पर आप लोग अपनी सेंटर ऑफ द वॉल जो है ना मीडिया सेटअप करेंगे। ये आप लोग के पास ये कंबाइंड लुक आप लोग को देखने को मिलती है टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम की। तो आप लोगों के पास अगर फैमिली फंक्शन हो या फिर अगर आप लोगों के फैमिली मेंबर ज़्यादा हो, तो आप लोगों के पास एक स्पेशियस सी स्पेस है। अगर सीलिंग डिस्प्ले की बात करें तो आप लोगों के पास मल्टीपल टचअप्स देखने को मिल जाते हैं। प्रोफाइल लाइटिंग आप लोग को काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। ओसाका की लाइट्स का यूज़ किया गया है पूरे घर के अंदर। राइट साइड वाले सेक्शन को अगर देखें तो ये वो सेक्शन है जो कि आप लोग के मेन एंट्रेंस को टीवी लाउंज से कनेक्ट करता है। इन फ्यूचर अगर आप लोगों ने अपर पोर्शन को रेंट आउट करना हो फॉर एग्जांपल, तो ये जो वॉल है ये यहाँ से आप लोगों ने एक शीट जो है ना वो स्ट्रेच करनी है ऊपर तक। ये आप लोगों के पास डिटेल मोल्डिंग वर्क है, और ये आप लोगों के पास स्टेयर्स है जो कि अपर पोर्शन को कनेक्ट करती है। आप लोग सिंगल पोर्शन से मोर देन 75,000 रेंट जनरेट कर सकते हैं। स्टेयर्स के नीचे आप लोग के पास आप लोग समझ लें कि एक स्टोर एरिया को सेटअप कर दिया गया है। ये बेडरूम नंबर 1 है, लेकिन ये फिलहाल लॉक है, बंद है, इसमें सामान है, तो हम ये ऊपर देखेंगे। ये आप लोगों के पास 3D वॉलपेपर के लिए आप लोग समझ लें कि बस जस्ट एक नीच एरिया फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग तैयार की गई है। अभी के लिए ग्राउंड पोर्शन में हम 2 बेडरूम और एक किचन को एक्सप्लोर करेंगे। ये भी आप लोगों के पास एक वाइट स्पेस आ गई है, जिसमें आप लोग अपनी पेंटिंग या 3D वॉलपेपर को अगर लगाएं तो आप लोग को लुक काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है।
किचन की तरफ आते हैं तो आप लोग को टाइल में ट्रांजिशन देखने को मिलता है। आप लोगों के पास वुड प्लस जो है ना ग्लास का यूज़ किया गया इसके डोर के लिए, तो लुक काफ़ी अट्रैक्टिव आप लोग को देखने को मिल जाती है। किचन की साइज़ की बात करें तो बहुत ह्यूज है, बहुत स्पीशियस है। वाइट कलर की कैबिनेटरी स्पेस का यूज़ किया गया है थ्रू आउट पूरे किचन के अंदर, जिसमें जो अपर कैबिनेटरी है वो कस्टमाइजेबल हैंडल्स के साथ है और जो बेस की कैबिनेटरी है वो सारी हैंडल लेस है, तो आप लोग को लुक वो क्लीन मिलती है। ब्लैक कलर का काउंटर टॉप, सिंक एरिया, ऊपर आप लोगों के पास आ जाता है वेंटिलेटर फॉर वेंटिलेशन पर्पज़। ये जो डोर है ये आप लोगों के पास पोर्च से डायरेक्ट आता है। फॉर एग्जांपल फ्यूचर में अगर आप लोगों ने कोई मैड रखनी हो, कोई कुक रखना हो, तो वो बाहर बाहर आएगा, यहाँ पर आप लोगों को खाना पकाना करेगा और यहीं से सीधा बाहर हो जाएगा। आप लोगों के पास एचएस का स्टोव, उसके ऊपर आप लोग को एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। ग्लास कैबिनेट्स का भी थोड़ा बहुत आप लोग को टचअप देखने को मिल जाता है। ये जो स्पेस आप लोगों के लिए तैयार की गई है, यहाँ पर आप लोग के पास आ जाएगा आप लोग का माइक्रोवेव, नीचे ओवन। अच्छा जी, ये आप लोग के पास सारा स्टेनलेस सेटअप है, तो यहाँ पर क्रॉकरी वगैरह का जितना भी सामान है आप लोग आराम से एकोमोडेट कर सकते हैं। ये जो है जी अगेन आप लोग बहुत ज़्यादा स्टोरेज है, बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। वो मेरा भाई जो जिसके पास जहेज़ के सामान बहुत ज़्यादा आने वाले हैं तो उसने टेंशन नहीं लेनी। ये घर स्पेसिफिकली आपके लिए, जितना सामान आप लोग स्टोर करना चाहें आप लोग आराम से यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जी बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम नंबर 1, अगर वुड की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये जर्मन इम्पोर्टेड कैल आप लोगों के पास यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वाइट फ्लोरिंग विद ब्लैक बॉर्डर, सामने विंडो जो कि स्लाइडिंग में है। ये जो आप लोगों के पास डोर है बैक साइड की गैलरी को लीड कर रहा है, तो आप लोग सेटिंग एरिया उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लोग उसको लॉन्ड्री एरिया बना सकते हैं। इट्स अप टू यू। सीलिंग डिस्प्ले बहुत डिसेंट और बहुत मिनिमलिस्टिक रखी गई है। अगर वार्डरोब्स की बात करें तो यहाँ पर ZRK की शीट्स का यूज़ किया गया है। कस्टमाइजेबल हैंडल्स हैं आप लोगों के पास और यहाँ पर आप लोग अपने कपड़े वगैरह टांग सकते हैं। बाथरूम की तरफ आते हैं तो आप लोगों के पास लेफ्ट साइड पे खूबसूरत सी वाइट कलर में वैनिटी, आप लोगों के पास मराठी के सैनिटरी यूज़ किए गए हैं। मिरर आप लोगों के पास है और विद LED स्ट्रिप लाइन्स। मास्टर का कमोड है, ऊपर आप लोगों को जो है ना ये मिल जाता है हैंड हेल्ड शावर जो कि बहुत खूबसूरत है। ऊपर आप लोगों के पास एक शावर अगेन आ जाता है, वेंटिलेटर, एग्जॉस्ट आप लोगों के पास आ जाता है और ये बेसिकली थोड़ा सा आप लोग को मॉडर्निस्टिक टचअप के साथ देखने को मिलता है। यानी कि सेक्शन है बेसिकली आप लोगों के पास डिफरेंट, उसमें डिफरेंट सेक्शन आएंगे। फिलहाल पानी बंद किया हुआ है तो इस वजह से आप लोगों को फील नहीं हो पा रहा होगा। इनकेस अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद के अंदर या रावलपिंडी के अंदर अपना घर सेल आउट करना हो तो उसके लिए भी आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेडरूम नंबर 2 की तरफ जाते हैं जो कि बिल्कुल एडजस्टेंट में है। साइज़ की बात करें तो आप लोगों को जो बेडरूम के साइज़ देखने को मिलते हैं 14 मरला के हिसाब से आप लोगों को डिसेंट साइज़ देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा स्पीशियस है या बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, एक स्टैंडर्ड साइज़ को फॉलो अप किया गया है। अगेन आप लोगों के पास वार्डरोब, लाइट एंड सोर्सेज को आप लोग यहीं से फील कर सकते हैं और सेम पैटर्न के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर बाथरूम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये कि आप लोगों को जो मिरर है वो रेक्टेंगल शेप में देखने को मिलता है। टॉप टू बॉटम आप लोगों के पास ये टाइल्स का यूज़ किया गया फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग। अब इसके अपर पोर्शन की तरफ चलते हैं। अपर पोर्शन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम वो बेडरूम देखेंगे जो हमने नीचे स्किप कर दिया था। नीचे सेम बेडरूम है, सेम साइज़ का है, लेकिन उसमें सामान पड़ा हुआ था तो जस्ट इस वजह से हमने स्किप कर दिया। साइज़ देख लें, एक बेडरूम है, प्रॉपर स्टडी नहीं है तो आप लोग इसको एज अ बेडरूम ही कंसिडर करें। सीलिंग डिस्प्ले विद आप लोग को इन्वर्टेड फैन देखने को मिल जाता है वहीद के। बाथरूम की तरफ बढ़ते हैं। पूरे घर का सबसे स्पीशियस बाथरूम आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, इस छोटे से बेडरूम के साथ देखने को। आप लोग के पास मिरर रह रहा है, बैकग्राउंड में जो आप लोग के पास प्रोफाइल लाइटिंग है काफ़ी एस्थेटिक लुक आप लोग को प्रोवाइड कर रही है। खासतौर पर जो पूरी वॉल है उसको ब्लैक टाइल के साथ कवर अप कर दिया गया है। इंग्लिश का मोड है, सेपरेट आप लोग को शावर केबिन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी सैनिटरी जो है ना वो आप लोग को मराठी की देखने को मिलती है। जो आप लोग के पास कैबिनेटरी स्पेस है वो ग्लास कैबिनेटरी स्पेस है और बाथरूम के अंदर ही डिज़ाइन की गई है, तो आप लोग के पास मल्टीपल स्टोरेज के साथ ग्लास कैबिनेट्स इसी बाथरूम के अंदर आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। ये डबल यूनिट हाउस है तो आप लोगों को जो बाकी पैच घर का देखने को मिलता है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं, यानी कि 2 बेडरूम और किचन। लेकिन मैं आप लोग को एक एक लुक ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आप लोग को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो। घर का जो सबसे फेवरेट पार्ट मुझे लगता है वो ये है, यानी कि अगर आप लोग इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं आप लोग को ये फील होता है जिस तरह कि आप लोग मरी में बैठे हुए हैं और बहुत खूबसूरत और क्लीन लुक आप लोगों को बाहर आउटसाइड की देखने को मिलती है। ड्राइंग रूम के साथ आप लोग को डेडिकेटेड टेरेस स्पेस भी देखने को मिल जाती है स्टैंडिंग एरिया के लिए। बाहर अगर आप लोग एरिया की बात करें तो B17 इस्लामाबाद का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वेल नॉन, वेल डेवलप, वेल रिप्यूटेड सेक्टर है। इस्लामाबाद में मेन इस्लामाबाद के अंदर जो बंदा ईजिली घर अफोर्ड ना कर पाए तो वो B17 इस्लामाबाद आता है।
ये मोटरवे के करीब है, जीटी रोड से इजीली एक्सेसिबल है। इस घर की स्पेसिफिकली बात करें तो आप लोगों को इस घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिल जाती है, बोरिंग वाटर की फैसिलिटी है, स्वी गैस कंप्यूटर आप लोगों के लिए कोशिश की जाएगी कि इंस्टॉल कर दिया जाए। आप लोगों को उसी तरह का एक प्रॉपर किचन देखने को मिल जाता है। राइट साइड पे आप लोगों के पास बेडरूम नंबर 1 आ जाता है, जो कि हम नीचे डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैं सीधा जस्ट आप लोगों को इस अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ। ये आप लोगों के पास बेडरूम नंबर 2 है, और जो अपर पोर्शन का हमने बेडरूम नंबर 3 देख लिया, वो हमने ग्राउंड पोर्शन में एक्सप्लोर नहीं किया था। तो अब चलते सीधे इसकी ममटी की तरफ। जब आप लोग इसके सेकंड फ्लोर पे आते हैं तो आप लोग को ममटी देखने को मिलती है, जिसमें सर्वेंट रूम है और काफ़ी स्पीशियस है। वहाँ पर आप लोगों के लिए किचन डिज़ाइन कर दिया जाएगा, थोड़ी बहुत कैबिनेट्स देकर सर्वेंट के लिए, और साथ में आप लोग को अटैच बाथरूम देखने को मिल जाता है। तो इसको भी आप लोग एज अ प्रॉपर बेडरूम के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं इसके रूफ टॉप की तरफ। तो आप लोगों के पास फ्लोर पे चिप्स देखने को मिल जाते हैं, बहुत खूबसूरत। मुर्गा पार्ट ऑफ द डील होगा अगर तो इस घर में रहा, किसी और घर की तरफ ना गया। कंक्रीट में वाटर टैंक आप लोगों को देखने को मिल जाता है। सराउंडिंग अगर आप लोग B17 इस्लामाबाद की देखें तो B17 इस्लामाबाद एक ऐसा सेक्टर है जो कि ऑलमोस्ट आबाद है, सारा कंप्लीट है। आप लोगों को मल्टी मार्गल एरिया का बहुत खूबसूरत व्यू देखने को मिलता है। ये आप लोगों के पास बड़ी सी बिल्डिंग नहीं है, ये है J7 एम्पोरियम। J7 एम्पोरियम सेंटोरस मॉल से बड़ा मॉल है जो कि B17 में बन रहा है। इन केस अगर आप लोगों ने J7 एम्पोरियम में अपने लिए अपार्टमेंट बुक करना हो या J7 एम्पोरियम क्या भला है जानना हो, तो ऊपर आप लोग को आई बटन में लिंक शो हो रही होगी, या फिर नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर J7 एम्पोरियम को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आप लोगों के पास फ्रंट साइड की स्ट्रीट है जो कि मुकम्मल तौर पर आबाद है। ये आप लोगों के पास मस्जिद है, कमर्शियल एरिया, स्कूल, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के पास वॉकिंग डिस्टेंस पर है। मुझे उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को किसी किस्म की कोई कंप्लेन हो, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना हो या इस्लामाबाद में अपना घर सेल आउट करना हो, तो उसके लिए आप लोग दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।